नमस्कार दोस्तों जैसे हमने आपको हमारे प्रीवियस वीडियो में बताया ही था कि जम्मू कश्मीर के रायसी डिस्ट्रिक्ट में 5.9 मिलियन टन का लिथियम रिजर्व मिला है और ये बात इंडिया के भविष्य के लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसको लेकर हमारे बहुत सी इंडस्ट्रीज भी बहुत ज्यादा खुश हैं और कह रहे हैं कि इस लिथियम के मिल जाने से इंडिया का भविष्य बहुत ही अच्छा होने वाला है। यहाँ पर आप आनंद महिंद्रा जी का ट्वीट देख सकते हैं। याद रखिएगा, इंडिया में महिंद्रा बहुत ही नॉमिनल रेट पर ईवीएस को बनाती है और सेल करती है। तो अगर हम लोग अपने देश के लिथियम से ही लिथियम आयन बैटरी बनाते हैं तो इससे टाटा महिंद्रा जैसी कंपनीज को बहुत ही मेजर बेनिफिट होने वाला है। और ऑब्वियसली देखिए, यहाँ पर लिथियम खोजा गया है और उसकी माइनिंग के लिए बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा ही। और जैसे ही ये बात कंफर्म होती है कि भविष्य में जम्मू कश्मीर के रायसी डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग होने वाली है तो वहाँ के लोगों में एम्प्लॉयमेंट को लेकर इच्छाएं जाग गई हैं। और अभी के लिए मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर के जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स हैं वो एक प्रॉपर स्टेटमेंट देंगे कि हम लोग इस लिथियम की माइनिंग कैसे करेंगे, कौन सा लिथियम हमारे उपयोग के लिए उचित है या कौन सा नहीं। दोस्तों, ये सब बातें इंडिया में चल ही रही थी कि अचानक से, अब आप चाहे इसे कोइंसिडेंस कह लीजिए या आप कुछ भी कह सकते हैं, अचानक से यूएसए ये अनाउंस कर देता है कि 13 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक यूएसए का ब्यूरो ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, इसके असिस्टेंट सेक्रेटरी जेफर आर पायट ये भारत आएंगे और इनका स्पेशली यहाँ पर फोकस क्लीन एनर्जी ट्रांजिट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंक्रीज्ड एनर्जी सोर्सेज अक्रॉस साउथ एशिया पर होगा। तो बेसिकली यूएसए का ये कहना है कि यहाँ पर इनका मेन फोकस क्लीन एनर्जी पर होने वाला है। अब आप लोग कहोगे, अच्छा पहले ये बताओ कि यूएसए में लिथियम मिलता है या यूएसए लिथियम इंपोर्ट करता है। तो बिल्कुल देखिए, यूएसए की जो मेजर कंपनियां हैं, चाहे वो टेस्ला हो या कोई और, ये सब लिथियम इंपोर्ट करते हैं। और आप देखो कि साल दर साल क्वार्टर बेसिस पर यूएसए में लिथियम की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, कभी 50% तो कभी 60%। क्योंकि देखिए, लोग ईवी को परचेज कर रहे हैं और ईवी ही भविष्य है और ईवी की बैटरी लिथियम से बनती है। तो ये बात तो कंफर्म है, अगर आपको लिथियम आयन बैटरी बनानी है तो आपको लिथियम जरूर चाहिए ही चाहिए। और लिथियम आज के समय में यूएसए का सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ है। यूएसए को लिथियम इंपोर्ट करने के लिए एक प्रॉपर प्लेस चाहिए। यहाँ पर आप देख पाओगे, पीबीएसओ का आर्टिकल है, यूएस सीक्स न्यू लिथियम रिजर्व एज डिमांड फॉर क्लीन एनर्जी ग्रोथ। और यूएसए के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि लिथियम की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आज के समय में यूएसए के पास दो बड़े कंसर्न है। पहला, यूएसए के पास अच्छा लिथियम नहीं है और दूसरा, यूएसए सबसे ज्यादा लिथियम चाइना से परचेज करता है। और आपको पता ही है कि चाइना और अमेरिका के रिलेशन आजकल किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। इसीलिए यूएसए ने जो बाइडेन के अंडर एक पॉलिसी बनाई कि अब यूएसए भी मेड इन यूएसए लिथियम आयन बैटरी बनाएगा। मगर यहाँ भी एक दिक्कत है, चाइना ने लिथियम सप्लाई के लिए अपनी डील साउथ अमेरिकन कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया की कंपनी से कर रखा है। तो यूएसए में जो इनके यहाँ लिथियम आयन बैटरी बूम चल रहा है, जी हाँ दोस्तों, यूएसए में आज के समय में बहुत सी कंपनियां लिथियम आयन बैटरी बना रही हैं और ये 2030 तक चाइना से अपनी निर्भरता खत्म करना चाहती हैं। तो ऐसी स्थिति में इंडिया के अंदर लिथियम का मिल जाना यूएसए के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर होने वाली है। अब देखो दोस्तों, आप लोग ये मत समझ लेना कि यूएसए इंडिया के साथ कुछ गलत कर देगा, जैसा कि उसने इराक, सीरिया और लीबिया के साथ किया। तो देखो, इंडिया ना तो इराक है ना सीरिया, हमारे पास एक स्ट्रांग मिलिट्री है। साथ ही साथ आज के समय में यूएसए के साथ हमारे रिलेशन भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और ये बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपके पास एक स्ट्रांग मिलिट्री है तो दुनिया के सभी देश आपकी इज्जत करते हैं। तो अगर इंडिया की मिलिट्री कमजोर होगी तो यूएसए इंडिया को यही कहेगा कि हम आपके यहाँ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आपको स्ट्रांग मिलिट्री सपोर्ट देंगे। मगर हमारी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है कि हमें यूएसए की मिलिट्री के मामले में हेल्प चाहिए ही नहीं। हाँ, मिलिट्री इक्विपमेंट की बात अलग है, वो तो हम और देशों से भी परचेज करते हैं। मगर दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस लिथियम के मिल जाने से एनर्जी के फील्ड में इंडिया और यूएसए के रिलेशन काफी अच्छे हो सकते हैं। अब यहाँ पर कई लोगों का कहना होगा कि हम लोग कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ जो लिथियम का भंडार मिला है वो एकदम बेस्ट क्वालिटी का है। वैसे लिथियम कई साउथ अमेरिकन कंट्रीज, जिसको हम लिथियम ट्रायंगल कहते हैं, उसमें अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली जैसे देश आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लिथियम का भंडार है, लेकिन वो सब बेस्ट क्वालिटी के नहीं है जितना कि हमारा है। ऐसे ही नहीं, यूएसए के ऑफिशियल्स ने क्लीन एनर्जी को लेकर इंडिया में अपनी एक विजिट की घोषणा कर दी है। डेफिनेटली कुछ बड़ा होने वाला है, देखते हैं आगे क्या होता है। यूएसए को भी पता है कि भारत को अपनी ईवी बैटरी बनाने के लिए 2030 तक उसमें इन्वेस्ट करने के लिए $10 बिलियन की आवश्यकता है और अमाउंट यूएसए से आ सकता है, जो कि यूएसए की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टेस्ला या फोर्ड, इन सब से इन्वेस्टमेंट मिल सकती है। तो देखिए दोस्तों, पोटेंशियल हम लोग के पास बहुत ज्यादा है और हम लोगों के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, सिंस हम
लोग एक बहुत स्टेबल कंट्री हैं, हमारी कंट्री बहुत स्ट्रांग है, तो हम लोग अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि लिथियम के मामले में रिलेशनशिप किस देश से हमको करना है, किस देश के साथ नहीं करना है, यूरोप के साथ, रशिया के साथ या यूएसए के साथ। बट एट द एंड इंडिया वही करेगा जो इंडिया के हित में होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।